यारो न घर है न ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना। मुझे चल के जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया। रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया। रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह
हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो इस पुरानी दुनिया में हम सब मुसाफिर, ना घर है ना ठिकाना। बाबा कहता है बस अभी चलते जाना। कैसे? बाबा कहता है आंखें बंद करके। आंखें बाबा कहता है बच्चे धोखा देती है ना। तो क्या भाव है बाबा का आंख बंद करने का? एक तरफ से बाबा कहता है आंख खोल के चलो, और दूसरी तरफ से बाबा हमें कहता है बच्चे आंखें धोखा देती है। तो बहुत गहराई है बाबा की समझानी में। तो समझते हैं। बाबा कहता है यूं तो बाबा कहता है दुनिया कह ही देती है कि दुनिया से एक दिन तो सभी को जाना है। तो हम सब इस दुनिया में कौन है? 4 दिन के मेहमान, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मेहमान होता है ना, मेहमान कैसे रहता है? कभी हम किसी के घर में मेहमान बन के अगर गए हैं तो हमें समझ मिलती है कि मेहमान कैसे जाता है, कैसे जाता है, क्या सोच होती है उसकी उस घर के प्रति, उन लोगों के प्रति, सुख साधनों के प्रति। उसको ये पता होता है कि ये सब जो भी है, सेटअप जो भी मिला, घर मिला, लोग मिले, जो सुख सुविधाएं मिली, ये टेम्परेरी है। अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, जो चीज जहां से उठाई वहीं रखेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना, इसको तुम कहते तो हो कि हम 4 दिन के यहाँ मेहमान हैं, लेकिन क्या हाल करते हो दुनिया का? स्वच्छ भारत बना रहे हो, देखा कितना जगह जगह कूड़ा लगा देते हैं हम, जहां मर्जी थूक दिया, जहां मर्जी कूड़ा फेंक दिया। ये तो चलो बाहर का है, गवर्नमेंट पैसा देके स्वीपर से उठवा ही लेती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म लेते लेते अंतरात्मा, बाबा कहता है बच्चे ये अभी क्या बन के रह गई? डस्टबिन। सारी दुनिया भर की जो भी किचड़ा पट्टी है ना, बाबा कहता है वो तुमने अंदर रख ली। ये बाबा कहता है रावण राज्य के ये घिसे पिटे पुराने संस्कार, ये भी इस डस्टबिन के अंदर। इस संसार में बाबा कहता है जो ये विनाशी दुनिया आंखों से देखते हो ना, देखो घर के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, इस देह के प्रति, बाबा कहता है कितना ये भी कहाँ रख दिया? डस्टबिन के अंदर। जो जो चीजें अच्छी नहीं लगती उनके प्रति मन में क्रोध आता है, ये भी कहाँ रखा? डस्टबिन के अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये डस्टबिन तो अभी भर गया, भर गया। बाबा कहता है बस 84 जन्म पूरे हो गए। बाबा कहता है बच्चे तुमने भक्ति के धक्के तो खूब खा लिए ना, अब तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो गई। जैसे जैसे हम ज्ञान को समझते जाते हैं ना, धीरे धीरे हमको भक्ति से वैराग्य ऑटोमेटिक आता है, लाना नहीं पड़ता, मन को समझाना नहीं पड़ता कि ये तो सत्य ज्ञान है, भगवान खुद कह रहा है मैं आया बैठा हूं और तुम गुड्डे पटोलों से खेल रहे हो। मन को समझाना नहीं पड़ता। हम कभी मन को समझाते नहीं है कि ये छोटी सी स्वेटर पहले पहनता था ना, अब तो नहीं पहन सकते ना। नहीं, वो दिख रहा है कि ये स्वेटर अब आएगी ही नहीं मुझे, मैं बड़ा हो गया।
है ना? अक्सर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं हमारे ना कपड़े छोटे हो गए। हमें बड़ा अजीब सा लगता था जब छोटे थे ना, हम सोचते थे "हाँ, ये कपड़े कैसे छोटे हो जाते होंगे, कुछ करते हैं क्या इसको छोटे करने के लिए?" नहीं, सच्चाई क्या है, हम बड़े हो जाते हैं। कपड़े तो उतने ही हैं जितने वो बने थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मैं आकर के तुम्हारी बुद्धि को रिफाइन करता हूँ। डस्टबिन बाबा कहता है ये जो तुमने बना दिया ना खुद को, बाबा कहता है ये डस्टबिन मैं अभी खाली कर रहा हूँ। कि तू ये शरीर भी नहीं है, ये मन भी नहीं है, ये विकार भी नहीं है। ये बाबा कहता है जो देहधारियों से तेरा लगाव है, झुकाव है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये सब कुछ भी नहीं है। आज कहा ना बाबा ने, देखो दुनिया में तो लोगों के सरनेम कितने हैं, है ना? कोई शर्मा है, कोई चोपड़ा है। और बाबा कहता है यहाँ देखो तुम बच्चों का सरनेम। हाँ, बाबा कहता है डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली। संसार में बाबा कहता है ब्रह्मा से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। क्या कहते हो ब्रह्मा को? सृष्टि का आदि पिता। उसकी बाबा कहता है तुम संतान, तुम्हारे जैसा सरनेम बाबा कहता है दुनिया में किसी का है नहीं। तुम बाबा कहता है ऊंच कोटि के ब्राह्मण, संगम पर भगवान की श्रीमत पर चलने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। बाबा कहता है देखो, कभी सोचा था कि हम भगवान की मुखवंशावली होंगी? सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा था। इसी शरीर के अंदर, इसी जन्म में, ये हमारा अब दूसरा जन्म है जिसको बाबा कहता है अंतिम जन्म। 84वां जन्म वो नहीं समझना कि मैं सोचूं कि अच्छा मैं ममता, ये मेरा अंतिम जन्म नहीं। अंतिम जन्म अब ब्राह्मण बनने के बाद अंतिम चोटी, ये है बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म। इसके लिए दुनिया कहती है कि अंत भला तो सब भला, घर मिला बाप मिला। अब नहीं गाना कि मुसाफिर हूं यार। बाबा कहता है नहीं बच्चे, तुम तो सब कौन हो? वैकुंठ के मालिक हो, वैकुंठ के मालिक हो। इस समय बाबा कहता है आप आत्माएं शाम से सुंदर बनने की पढ़ाई पढ़ रही। शाम से सुंदर बाबा कहता है कौन बनेंगे? जो दिल लगा कर पढ़े, जो बाबा कहता है मुझे दिल से याद करेंगे। तो बाबा कहता है फिर जो दिल से आत्मा भगवान को याद करेगी, बाबा कहता है उसका सर से, बाबा कहता है जो पापों का बोझ है ना, बाबा कहता है ये सब भस्म हो जाएगा। शर्त क्या है? बाबा कहता है बच्चे सर्व धर्म को छोड़कर, सर्व धर्म को छोड़कर बाबा कहता है बस एक मेरे बन जाओ। ये शरीर मरण धर्मा है, इसमें नहीं फंसे रहो। बाबा कहता है आत्मा अविनाशी है। ये बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा धर्म, ये बाबा कहता है तुम्हारा अब धर्म है। तो अपने को आत्मा समझो, बाबा कहता है। समझने समझने में ही बाबा कहता है बच्चे सारा भेद है। जो सोचते हो ऐसा बनोगे, है ना? कई बार बाबा हमें समझाता है कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, अंतमति सुगति। अंत समय बाबा कहता है बुद्धि में जिसकी याद होगी, बाबा कहता है फिर तुम्हारी यात्रा वहीं शुरू हो जाएगी। कई बार समझने में बड़ा टफ सा लगता है कि ये क्या मतलब है इसका, है ना? देखो जैसे हवा चलती है ना, तो हवा जब चलती है तो फूलों की खुशबू उड़ा के आगे ले जाती है ना? हम कहते हैं ना कि सोचो किसी के घर में तड़का लग रहा है, किसी के घर में हलवा बन रहा है, तो कहाँ से आती है खुशबू? आप, वो हवा ही तो होती है जो बह जाती है आगे। अब वो हलवा तो हवा साथ नहीं लेके आएगी,
हलवा तो नहीं लाएगी ना, क्या लाएगी? हलवे की खुशबू। ऐसी जब कोई हवाएं, सोचो किसी बगीचे में चली, सुंदर सुंदर फूल लगे हैं खुशबूदार, तो वो जो हवा है ना, वो फूलों को तो साथ नहीं ला सकती। ऐसा तो नहीं करेगी कि सारे फूल भर के वो हमारे पास, लेकिन नहीं, वो खुशबूदार हवा हम तक पहुंचेगी, वो ताजी हवा हम तक पहुंचेगी। तो आत्मा को भी हमने क्या कहा? प्राण वायु। कहते हैं ना, प्राण वायु, इसकी अभी श्वास निकल गई, अंतिम श्वास। तो मैं आत्मा, है ना, बाबा कहता है जहां तुम्हारा ध्यान होगा, वहीं से बाबा कहता है बच्चे आत्मा फिर से शरीर लेके ना, बाबा कहता है वही संस्कार, वही भावना, वही स्मृति, बाबा कहता है तुम्हारी अगली यात्रा शुरू। वासना ही हमारी यात्राओं का फ्यूल है। इसलिए आप देखते हो जब कोई हम शरीर जब छोड़ता है तो देह की वासनाएं अटका देती। किसी की खाने में बुद्धि अटकी पड़ी है, किसी की किसी को देखने में, मिलने में, रस है ना संसार के, यही हम अटके हैं। कोई दान करना चाहता है, वहां अटका पड़ा है। जाने वाले से हम क्या कराते हैं? पूरा जीवन हम पोस्टपोन ही करते हैं, कहते नहीं अभी समय नहीं है, अभी तो बहुत काम है, सर पे जिम्मेवारी है, आराम से जपेंगे उसका नाम, है ना। तो सारा जीवन हाथ से निकल जाता है, लास्ट में एक बीमारी आती है तो जप लो नाम। अब नहीं जपने जोगे रह गए। तो फिर लास्ट में जब वो प्राण नहीं निकलते ना, तो आसपास के फिर उसको गीता का 18वां अध्याय सुनाए कि शायद यहीं अटका पड़ा हो ये, कि सोचता तो बहुत रहा कि जप लेंगे, लेकिन इसको वो समय ही नहीं मिला। तो वो बेचारे मिलकर के गीता का 18वां अध्याय सुना रहे हैं, मतलब नष्ट मोहा बना रहे। बाबा कहते हैं जब तक तुम खुद नष्टा मोहा नहीं बनते ना, तब तक किसी को बना भी नहीं सको, तब तक बना भी नहीं सको। तो आत्मा, बाबा रोज हमें ये पाठ पक्का कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को ऐसे सोचो जैसे टॉर्च देखते हो ना घरों में, है ना। टॉर्च को ऑन करो, जहां उसकी रोशनी आप जिस डायरेक्शन में घुमाओगे, वो टॉर्च आपको वही दिखाने लगे। आत्मा भी सोचो टॉर्च के जैसे है, जहां घुमाओगे, ध्यान आया बच्चे का तो बच्चे की तरफ रोशनी जा रही, फिर ध्यान आया रसोई का, क्या बनाना है, क्या खाना है, तो टॉर्च वहां घूम गई, फिर अभी अलमारी, फिर शॉपिंग, फिर रिश्तेदार। तो ये टॉर्च है, जहां घुमाते हैं वही ये प्रकाशित कर देती है चीजों को। बाहर की जो टॉर्च है उससे हम इतना काम तो लेना जानते हैं ना, कि जहां टॉर्च घुमाएंगे वहां रोशनी कर देगी। ऐसे ही आत्मा, आत्मा मन ध्यान, मेरी स्मृति। तो जहां मेरा ध्यान होगा, जहां मेरी मति होगी, जहां मेरी वासना होगी, जहां मेरा रस होगा, जहां मेरी आसक्ति होगी, नाम बहुत सारे हैं, बात को समझना है बस हम, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये टॉर्च है ना, अंत समय बाबा कहता है तुम जिसको भी याद करो, किसी ने पति याद किया, किसी ने माँ याद करी, किसी ने बाप याद किया, किसी ने धन याद किया, किसी को दुकान याद आई, किसी को बीमारी याद आई, किसी को बच्चे याद आए। टॉर्च थी, जहां भाव भावना थी वहां घूम गई। अब जो मेरा अगला जन्म मुझे मिलेगा ना, मेरी आसक्ति, मेरा झुकाव, मेरा लगाव अगले मकान से होने वाला है। आगे जो मुझे धन का रिसोर्स मिलेगा उससे होने वाला है, या बच्चे से होने वाला है, या पति से होने वाला है। इसको बाबा कह रहा है अंतमति सुगति। तो ये तो हम जन्म जन्म करते ही आए, इसमें तो हम कोई स्किल है ही नहीं, कोई स्किल नहीं है। बाबा कहता है ये करते करते तो आत्मा कितने गर्त में उतरी। कहता है ना बाबा, गर्भ जेल कहता है।
गर्भ जेल। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया तो नर्क है, बिना मेरे हाथ के बाबा कहता है तुम इस विषय वैतरणी नदी से बाहर निकल ही नहीं सकते। नर्क है ये दुनिया, नहीं लगती क्या? पढ़े लिखे लोग हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखो बाबा कहता है माया ने तुमको कितना कितना बाबा कहता है माया ने तुमको धुंधकारी। आज मुरली में आया बाबा कहते हैं ये दुनिया धुंधकारी है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। यहाँ सुख बाबा कहता है मिलते किसी को नहीं तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करते। भगवान को कोई याद करता अगर सुखी होते सारे तो। बाबा कहता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना को। ये पंक्तियां हम बहुत पहले अपने मदर से सुनते थे, उनको बहुत शौक था चौपाइयों का, ये सब वो हमें सुनाते थे। जब उनके जीवन में वो समय आया ना, जब बीमारी आई, वो बहुत प्रेमी थे, भक्त थे, भक्ति बहुत रम के करते थे। बहुत बढ़िया उनका योगदान था इन सब चीजों में, मंदिर में, कथाओं में, इधर उधर सब जगह। जहां कोई बुलाए ना बुलाए उनको दौड़ के जाना ही कि फलाने के यहाँ कथा है, वहां ये है, जाना ही जाना। एक बार उन्होंने ये लाइन कह दी कि ये जो कहते हैं ना लोग कि सुख में सिमरन, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। उन्होंने एक बात कही, वो हमको याद थी। वो कहने लगे कि मेरे साथ ना उल्टा है, मैं सुख में तो सिमरन करती हूँ उसका, जब दिन अच्छे होते हैं ना तब तो करती हूँ, लेकिन दुख में मेरे से कोई सिमरन नहीं होता। तो हम सोचते थे वाह ये तो बहुत लाजवाब है मेरी मम्मी, ये तो बहुत लाजवाब है। भगवान कहता है कि दुख में मुझे सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। ये कहती है कि मैं सुख में करती हूँ, मेरे से दुख में याद नहीं आता, क्योंकि दुख में हम दुखी ही इतने कि उसका नाम लेने का दिल ही नहीं करता कि मैं दुखी हूं, क्या याद करूं तुझे। कई साल बीत गए, इसका भी तथ्य हमारे सामने आ गया। एक बार हमने सुना, कहते देखो इंसान, कहता ना बाबा वैरायटी आत्माएं। बाबा कहते बच्चे पहले तो तुम ये समझो कि सुख और दुख क्या है ना। हमें लगता था इसी जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है ना। जब सब ठीक ठाक चल रहा है हम कहते हैं हम ठीक है, सब बढ़िया है, सुखी है। और थोड़ा सा कुछ होता है तो हम कहते हैं मैं दुखी। हमने यही समझा था कि ये सुख दुख है, तो सुख में हम सही होंगे तो मंदिर गुरुद्वारे दौड़ दौड़ के जाएंगे, जब तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो कैसे जाएंगे, फिर कहां से भक्ति कर पाए। तो हमने सुना, समझा सच्चाई क्या है कि देखो भगवान, कहते हैं ना लोग कि भगवान तो परीक्षा लेता है। भगवान क्या करेगा, बाबा कहता है बच्चे मैं तो जानता ही हूं मेरे बच्चे कितने पानी में, मैं क्या तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बात क्या है, बात ये है कि कुछ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो दुख में टूट जाती है, दुख में टूटती है। तो जब दुख में टूटती है तो उनका जो श्रद्धा का भाव होता है ना, कुछ सुख में तो कुछ दुख में। इसी कलयुग की बात चल रही है, अभी हम सतयुग की बात नहीं कर रहे। बाबा तो कहता है बच्चे वहां सुख है यहाँ दुख है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मलिन है, हमको यही सुख दुख मिक्सचर दिखता है। तो किसी ने बहुत सुंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि कुछ इंसान जो अपनी भावना है भक्ति के प्रति लगा लो, सिमरन के प्रति लगा लो, जो भी किसी का नियम चार है, जो भी कहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुख में टूट जाते हैं फिर याद नहीं करते, और कुछ होते हैं फिर दुख में टूट जाते हैं। कहते हैं देखो हमने इतना नाम लिया, इतनी भक्ति की और हमारे साथ ऐसे हुआ। होता है ना
कि हम इतना एक्सरसाइज करने वाले, योगा प्राणायाम करने वाले, इतनी हम डाइटिंग करने वाले। तो बात क्या है? बात ये नहीं है कि हम इतने लायक हैं कि हम तो दुख में याद नहीं कर रहे, हम तो सुख में याद करने वाले। बाबा कहते हैं सुख हो चाहे यहाँ कलयुग का दुख हो, ये बाबा कहते हैं माया ही है जो बाबा कहता है बच्चे तुमको बार बार चेक करती है कि देखे सुख में भूलता है या दुख में भूलता है। कई सुख में भूल जाते हैं और कई दुख में भी भूल जाते हैं। तो दोनों ही पेपर में फेल हुए ना, फिर तो क्या कहोगे? फेल ही हुए। अभी की जो हम बात अगर करें सुख दुख की, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो आनंद स्वरूप आत्मा हो ना। आनंद स्वरूप आत्मा बाबा कहता है जिसके लिए सुख और दुख बराबर हो गया। ये बाबा कहता है ये तो खेल है, खेल तो मजे के लिए खेलते। इसमें बाबा कहता है सुख भी आया वो भी चला गया, दुख आया वो भी चला गया। रोटी खानी तो नहीं छोड़ी हमने। क्या कहेंगे? दुख आता है जीवन में, रोटी छोड़ देते, सांस लेना छोड़ देते, तो फिर भजन क्यों छोड़ दिया? शिकायत है ना, मन शिकायत कर रहा है कि तू तू क्या कर रहा है? इतना तेरा नाम जपा, इतने मंदिर गुरुद्वारे गए, ये दिन दिखाया। रिजेक्ट करते हैं तुझे, नहीं है हमारे पास तेरे प्रति टाइम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खेल रहे हो, कभी ये झुनझुना उठाते हो, कभी वो झुनझुना उठाते हो। असली बात बाबा कहते हैं मैं यहाँ की करता हूँ। इस बाबा कहता है कलयुग के अंतिम चरण को मैं कहता हूँ दुख धाम। यहाँ बाबा कहता है सुख नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि शरीर अच्छे हैं, पैसा अच्छा है, परिवार बड़ा प्यारा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये तो वो कथा सुनते हो ना गज ग्राह वाली, वो हाथी भी ऐसे ही मगन था अपनी फैमिली लाइफ में। बड़ा बलवान हाथी था, बड़ा शक्तिशाली था, अपनी हथनी के साथ बच्चों के साथ बड़ा खुश था वो। उसको लगता था मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया। देखो रोज की तरह वो नदी में स्नान करने गया और संजोगवश जो ग्राह था उसने उसका पैर दबा लिया। वो हाथी चिंगाड़ा। हथनी ने भी खूब कोशिश करी कि खींचूं इसको, खींचूं, नहीं खींच पाई। बच्चों ने बड़ा प्रयत्न किया कि खींचूं खींचूं, नहीं खींच पाए, चल पड़े। मरते के साथ कौन मरता है, चल पड़े। हम और आप भी, ये कहानी तो बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम्हारी ही तो है। तुम भी तो बाबा कहता है कितनी शक्ति जमा करते हो हाथी की तरह। करते हो नहीं करते? हाँ, बाबा कहते हैं धन के पीछे तुम मरते हो, धन के पीछे मरते हैं। बाबा कहता है रुतबे के पीछे तुम मरते हो, संबंधों के पीछे तुम मरते हो। तुम भी, बाबा कहता है बच्चे, कोई हाथी से कम तो तुम भी नहीं। बड़ा बाबा कहता है तुम्हें गुमान है अपनी हथनियों पर, अपने बच्चों पर, कि मुझे संभालेंगे बुढ़ापे में। और बाबा कहता है जब मुसीबत आती है ना ग्राह बनकर, और बाबा कहता है जब वो तुमको जकड़ लेती है, तो बाबा कहता है याद फिर तुझे एक मैं ही आता हूं, जैसे उस हाथी को मैं याद आया। तो हम तो कच्चे हैं, हम कच्चे हैं। हम रो बैठते हैं, कभी उसको कोस भी बैठते हैं, फिर उससे गुहार भी लगा बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूं, कैसे आता हूं, क्या करता हूं। बाबा कहता है ये तो दुनिया में कोई जानते नहीं सिवाय अभी तुम बच्चों के। तुम में भी बाबा कहता है बच्चे नंबरवार बैठे। सबको बाबा कहता है निश्चय पक्का नहीं है, सबका निश्चय बाबा कहता है पक्का नहीं है। कौन कह रहा? भगवान कहता है मैं अंतर्यामी हूं। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी ऐसे हूं कि बाबा कहता है तुम्हारे चेहरे से, चलन से मैं पता कर सकता हूं। बाप हूं ना तुम्हारा, टीचर हूं। और बाबा कहता है मैं सदगुरु हूं।
तो बाबा कहता है इस रीति, क्योंकि मैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि माया बड़ी बलशाली है। माया, बाबा कहता है, कैसे तुमको संशय में ले आती है, मैं ये भी जानता हूँ। तो इसके लिए बाबा आज समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर शक्ति जमा करो बाप को याद करने से। बाबा कहते हैं दुनिया को याद करने से आत्मा की शक्ति घटेगी। टॉर्च को ऑन करे रखो, करे रखो, करे रखो, क्या कहते हैं, अरे बंद कर देना, क्यों सेल खत्म कर रहा है इसके। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा रूपी टॉर्च, बाबा कहता है ये पिछले 83 जन्मों से खुला पड़ा है, खुला पड़ा है। सारा दिन पता नहीं हम किस किस को याद करते हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि हमारी भागती है, इसकी खबर, उसका फोन, इसके घर, उसके घर, है ना। टॉर्च खुली ही पड़ी है। अब ये टॉर्च दुनिया दिखा सकती है आपको, जितना भी अंधकार हो ना, किसी भी जगह पर आप टॉर्च ऑन करो, देखो आपको सब दिखा देगी। लेकिन बाबा कहते हैं अगर इस टॉर्च को अपने को देखना हो, आपने देखा होगा, सोचो हाथ में टॉर्च पकड़ी है आपने, सामने रोशनी जा रही है, लेकिन टॉर्च का रंग कौन सा है वो आप देख नहीं सकते अंधेरे में। बाबा कहता है आत्मा, बाबा कहता है बाहिर मुखी हो गई है उसको। बाबा कहते हैं ये बाहर का संसार आकर्षित करता है। वो बाबा कहता है अंतर्मुख कैसे बनना, टॉर्च कैसे अपने आप को देख पाए। बाबा कहता है ये तो दुनिया में कोई जानते ही। बाबा कहता है अंदर तो तुम्हारे अंधकार है, पता नहीं चलेगा ऐसे ना, कभी महसूस करना। अकेले बैठने को अगर कोई हमें कहे ना कि आपको एक कमरे के अंदर अकेले बैठना है, ना फोन होगा, ना कोई अखबार, ना कोई मैगजीन, सोना भी नहीं है, कोई गाना भी नहीं सुनना, कोई टीवी भी नहीं है, किसी से बातें भी नहीं कर, बस अकेले बैठना। बैठ सकते हैं। कभी 2-4 लोग घर के दाएं बाएं होते हैं ना, तो कहते हैं हाय खाने को आ रहा है, अकेले डर लग रहा है, दिल नहीं लग रहा, तो फटाफट फोन लगाते हैं किसी। हमें आदत है, टॉर्च को आदत है बाहर बिजी रहने की, क्योंकि अंदर तो अंधेरा है। अकेले बैठते हैं तो फिर क्या होता है अकेले बैठने से? कहते हैं पता नहीं दिमाग में कैसी कैसी बातें आती, आता है ना। हमें कुछ चाहिए, अकेले हम नहीं बैठ सकते, हमें कुछ चाहिए। या तो हम पुरानी एल्बम ही निकाल के बैठ जाते हैं, खुद को हम बिजी भूलना चाहते हैं, हम खुद को, जो इतने जन्मों की हमारी अनंत यात्रा है ना, वो हम डरते हैं अंदर देखने से कि मेरे अंदर कितना अंधकार है, कितनी पीड़ा है, कितना अभाव है, कितने अहंकार के बड़े बड़े कैड़े पत्थर पड़े हैं अंदर, कितना क्रोध है, कितनी प्यास है, कितनी वासना है। तो अंदर तो देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरों को देखते हैं, कहते हैं उसको बड़ा पैसे का घमंड है, बड़ा ब्यूटी का घमंड है उसको। तो टॉर्च तो बाहर ही खुली पड़ी है हमारी सारा दिन। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अंतमति सोगति। अब ये जो हम मुरली सुन रहे हैं ना, बाबा कहता है ये मुरली से क्या होता है? बाबा कहता है अब आपकी आंख भीतर खुलती, जिसको बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसको बाबा कहता है आप साक्षी आत्मा। किसकी? दुनिया की नहीं। वो सब बहुत देख लिया कि फलाना ऐसे है, वो वैसा है। नहीं, बाबा कहता है अब साक्षी किसका बनना है? बाबा कहते हैं साक्षी बनो। अंदर बाबा कहते हैं ये मन है ना, ये मन बाबा कहता है जैसे प्रशांत महासागर बना हुआ। अशांत महासागर, प्रशांत क्यों बोले इसको?
ये तो अशांत है। अंदर देखो, बाबा कहता है बच्चे, कैसा ज्वालामुखी अंदर बाबा कहता है उठता है, कैसा लावा निकलता है अंदर। इसको देखो। देखने से क्या होगा? देखने से क्या होगा? किसी ने कहा कि साक्षी बनने से क्या होता है? अपने अंदर की कमियां दिखती हैं, कमजोरियां दिखती हैं, तो देखने से क्या होता है? ये साक्षी बनना नहीं है। समझना साक्षी किसको कहता है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप साक्षी बनते हो ना कि मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ईर्ष्या भी है, मेरे अंदर दूसरों के प्रति थोड़ी नफरत भी है, घृणा भी है ना? तो बाबा कहते हैं साक्षी सिर्फ देख नहीं रहा, गंदगी दिख रही है उसको, लेकिन जो साक्षी है, साक्षी वो किस चीज से है? साक्षी वो केवल विचारों को नहीं देख रहा, भावनाओं को नहीं देख रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, साक्षी जो होता है ना, वो इस बात का साक्षी होता है कि ये सब जो भी मैं देख रहा हूं, मैं देखने वाला साक्षी, लेकिन इन भावनाओं से, इन लहरों से भी मैं अछूता हूं। मेरा ये कुछ भी नहीं है कचरा। ये कचरा मेरा नहीं है। ये घृणा का भाव, ये नफरत का भाव, ये सब साक्षी मतलब न्यारा, उपराम, अलगाव। साक्षी ये है कि ये सब मेरा नहीं है। अब देख रहा है वो इसको। हम जो यहाँ बैठते हैं ना, बाबा हमें कहता है बच्चे, आसुरी आसुरी गुण, क्रोध, काम, लोभ, ये सब बाबा कहता है ये आसुरी गुण। तो जब हम मुरली सुनते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमारे ये आसुरी गुण ना खत्म नहीं होंगे। याद रखना, क्या होंगे? मर्ज हो जाए। जब बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा नॉलेजफुल हो, प्रेम स्वरूप हो, कह रहा है ना, बाबा कहते हैं दूसरों के गुण देखो, हर आत्मा विशेष है, सबको दुआ दो। तो ये करने से क्या होगा? मेरे जो दैवी गुण है ना, वो मेरे अंदर हैं। मुझे किसी मॉल से खरीद कर नहीं लाने दैवी गुण। जब हम कह रहे हैं कि मेरा जो लक्ष्य है वो है लक्ष्मी नारायण बनना, तो लक्ष्मी नारायण कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो तस्वीरों में हम बार बार देख रहे हैं कि मेल फीमेल की जोड़ी है ये लक्ष्मी नारायण। नहीं, बाबा कहता है देह छोड़ो, देह को नहीं देखो। यही तो कह रहा है। लेकिन हमें जो सौगात मिलती है ना, वो दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण। तो वो देने वाला कहता है ये मंदिर में रख के अगरबत्ती में दिखाना इसको भी। ये पूजा करने के लिए नहीं दे रहे तुम्हें कि इनकी पूजा करो। आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो लक्ष्मी नारायण क्या है? ये 16 कला संपूर्ण, ये पूरा पैकेज है ये, जिसको हम कह रहे हैं कि विष्णु की 4 भुजाएं। ये मैं हूं। मैं आत्मा ही बार बार स्त्री और पुरुष का चोला लेती हूं। तो स्त्री के गुण और पुरुष के भी जो गुण हैं, वो मुझ आत्मा में है। इसको बाबा कह रहे हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। अब मैं सोचूं मैं तो अभी फीमेल हूं ना, तो मुझे तो लक्ष्मी बनना, तो नारायण, फिर नारायण का पार्ट भी तो खेलना है मुझे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान किसको दे रहा हूं? प्रवृत्ति मार्ग वाले। अभी बता रहे थे ओआरसी में अभी कुंभ चलने वाला है ना अगले साल। तो जो कुंभ कर रहे हैं, जो वहां जाने वाले हैं, वो लोग वहां ज्ञान सुन रहे हैं, जो आप और हम सुन रहे हैं। तो उन लोगों ने पता क्या कहा? वो कहते हैं कि हम वहां जाएंगे अभी 25 में जो कुंभ होगा, वो कहते हैं ये दुनिया का अब आखिरी कुंभ है। ज्ञान सुन लिया ना उन्होंने। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब तो विनाश सामने खड़ा है। अब
88 ईयर्स तो हो गए ज्ञान को, 12 साल ही और पड़े। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि हम सब यहाँ 12 साल बैठने वाले हैं। अगले पल का भी भरोसा नहीं है हमारा। तो वो तो कह चुका, वो कह रहा है बस ये आखिरी कुंभ है। अब आप ऐसा करो कि जहां कुंभ लगने वाला है ना, वहां पर बहनों को भेजो, बहनों को भेजो, वहां सेवा हो। वहां हम दुनिया को कहेंगे कि देखो, एक तो तुमने यहाँ महाकुंभ किया, शरीर को स्नान कराया, अब आत्मा का स्नान भी करो, ये आखिरी कुंभ है। कह रहे हैं आप वहां पर बैठो, वहां पर ये प्रदर्शनी लगाओ। बाबा तो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा कहता है ये आखिरी हट्टी है, कहाँ जाओगे। बाबा कहता है आखिरी में कोई, बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान कितना ले पाए ना ले पाए, लेकिन बाबा कहता है अंत में ना, मेरा बाबा तो ये सब कहेंगे। तभी बाबा कहता है ये समापन होगा, अंतिम आहुति होगी। ये बाबा कहता है अंत में जो आत्माएं आएंगी ना, ये बाबा कहता है रोएंगी, ये पछताएंगी कि भगवान बैठा रहा, ऐसे गंगा बहाता रहा ज्ञान की, कितनी आत्माओं को सुंदर बना गया, कितनी आत्माओं का भाग्य पलटा गया, और हम सोए रहे, हम सोए रहे। बाबा कहता है बच्चे अंत में तो ये रोएंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बार बार कहता है बच्चे, बच्चे बाप के दिल पर कौन से बच्चे चढ़ते हैं? सर्विस सेवर। बाबा कहता है अगर तुमने सर्विस ही बाप की नहीं की तो तुमने पढ़ाई का क्या किया। इसलिए थोड़ी कोई पढ़ता है कि हम ही कमाए और खाएं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, तुम तो सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो। मंदिर में बाबा कहता है तुम ही देवी देवता बनकर बैठे हो, और ये दुनिया तो तुम्हारे ही आगे झोलियां फैलाती। तो बाबा कहता है अभी चैतन्य में तुमने कितनों की सेवा करी, या घर के 4 प्राणियों के लिए रोटियां बना बना के थक गए। ये हमारा अंतिम जन्म है, किसकी सेवा के लिए? बाबा कह रहा है तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। विश्व के लिए तो सारा दिन में हमारा कोई संकल्प चलता भी नहीं। हमारा तो विश्व यही घर है बस, कि यहाँ टाइम से सब नाश्ता कर ले, टाइम से सब रोटी पानी हो जाए, टाइम से कपड़े धुल जाए, टाइम से बर्तन धुल जाए, टाइम से सब काम हो जाए। हमारे लिए यही विश्व है बस हमारा। वो बाबा कह रहे हैं ये खोलना तीसरी आंख। बाबा कहते हैं साक्षी हो ना, देख तेरे बिना दुनिया रुकेगी। बाबा हमें तो नहीं कह रहा कि तुम घर परिवार छोड़ के जाओ सेवा करो, नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुम कौन हो अभी? डबल सेवाधारी, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा एक साथ, 3 सर्टिफिकेट बाप मांग रहा है बच्चों से। कब करोगे? बाबा कहता है। कृष्ण को तो कहते हो कि माखन तो खूब खाया तूने, ऐसे थोड़ी गोवर्धन उठा ली। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो रोज माखन खा रहे हो, ज्ञान का असली प्योर। और बाबा कहता है तुमने कौन सा गोवर्धन उठाया? कौन सा? कहते मेरे सर पे इतनी जिम्मेवारियां हैं, बस यही उठा रही हूं। मेरे सर में टेंशन इतनी है दुनिया भर की, वही उठा रही हूं बस। और उठ कहां रही है? बाबा कहते हैं कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था ऐसे, माना इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया? छोटी सी उंगली। और क्या कर रहा है? स्माइल। या रो रहा है? स्माइल कर। मुरली साथ में ही है, मुरली कहीं दूर नहीं पड़ी उससे, बिल्कुल पास में ही है, मुस्कुरा रहा है। सुदर्शन चक्र फिरा रहा है, देखो जरा गोवर्धन कैसे उठाया इसने। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी तो रोज ज्ञान का मक्खन खाता है। बाबा कहते हैं तेरे सर पे थोड़ी सी जिम्मेवारी, थोड़ा सा। बाबा कहता है मैं भी कहता हूं कि जा मंदिर में जा, जा। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुना, जा सेवा कर, कर्मणा कर, मनसा कर, वाचा कर।
बाबा कहते तू तो गोवर्धन उठाता ही नहीं। ये जो गोवर्धन हम संभाले पड़े हैं ना, हम सोच रहे हैं कि मेरे सर पे जिम्मेवारियां हैं, काम है, नौकरी है, घर है। ये तो हम ज्ञान में आने से पहले भी बेचारे उठाए हुए थे। अरे इतना काम तो हम पहले भी कर ही रहे थे। अब ये ज्ञान सुनकर हमारी कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं, कोई लाइटनेस तो हमने फील की ही नहीं। हम अपने टाइम को तो कहीं से सेव कर ही नहीं पा रहे। तब भी बिजी थे, अब भी बिजी है। तब भी बिजी थे, तब भी यही काम करना था। अब ज्ञान मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ बातों में जाना नहीं, पर चिंतन करना नहीं। सुबह बाबा कहता है अमृत वेला करो, रात को जल्दी सो जाओ। हमारा समय नहीं बच रहा, हमारे पास कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और आते हैं तो थके हुए से आते हैं, कहते हैं बस अब तो सो जाएंगे, थक गए। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कोई अभ्यास किया राजयोग का? कौन थका? मन थका, मन थका। क्योंकि मन को कोई नवीनता नहीं मिल रही, वही ढाक के तीन पात है। हमारी सोच में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे सर्कल में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे लक्ष्य का भी कोई परिवर्तन खास हुआ नहीं। हाँ, घर में हमने लक्ष्मी नारायण ला के रख दिया, क्योंकि अब हम ज्ञान सुन रहे। बाबा कहता है तुमने कोई लक्षण अपने अंदर लेकर आए, लेकर आए। बाबा कहता है तुम्हें नशा चढ़ता है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, बाबा कहता है अगर किसी का दिवाला निकला पड़ा हो ना और कोई उसको आके शराब पिला दे, तो बाबा कहता है 2-4 घंटे के लिए तो वो भी बादशाह बन जाता है। वो भूल ही जाता है कि मेरा दिवाला निकला पड़ा। और बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठकर तुम, बाबा कहता है ये सोम रस पिला रहा हूं, सोमनाथ बैठकर। बाबा कहते हैं बच्चे ये नशा तुम्हें चढ़ता ही नहीं कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा, भगवान मेरे लिए इस सृष्टि पर उतरा है, पर काया में आया है मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाबा कहते तुम्हें कोई खुशी ही नहीं, कोई खुशी नहीं। बाबा क्यों? बाबा कहते हैं माया क्या करती है, माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है। सोचो कहीं कूड़ों के ढेर लगे पड़े, ढेर, वहां एक छोटी सी आप अगरबत्ती अगर जला दो ना, तो वो अगरबत्ती बेचारी अपना काम तो करती है, लेकिन वो स्मेल इतनी गंदी है, इतनी हावी है कि वो अगरबत्ती की जो खुशबू थी ना वो भी दब के रह जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गार्बेज है ना अंदर, गार्बेज, बाबा कहते हैं बच्चे ये गार्बेज, बाबा कहता है बच्चे तुझे नशा चढ़ने नहीं देता। कई शराब पीते हैं, वो पीते पीते और दुखी और रोते। कौन सा गाना गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने। बाबा कहता है बच्चे भगवान बैठकर तुमको यहाँ ज्ञान की मुरली सुना रहा है, अमरनाथ बैठ के अमर कथा सुना रहा है। किनको? बाबा कहता है तुम आत्माओं को। आत्मा अविनाशी होती है। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे इस ड्रामा में जब उतरती है ना, तो बाबा कहता है खेलने के लिए उतरती है, रोने पीटने के लिए थोड़ी। और बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा में तुमने खुद को करेक्टर ही मान लिया ना, यही तो जिंदगी जी रहे हैं हम, कि मेरी मुश्किलें, मेरे जीवन के अंदर संघर्ष, मेरी परेशानियां। बाबा कहते हैं तूने आज तक अपने को आत्मा समझा ही नहीं। आत्मा कोई, बाबा कहता है कोई रटन का विषय थोड़ी। शरीर है ना, हम देखो शरीर को हो तो हम पूरा दिन जीते, शरीर थक गया, शरीर को भूख लगी, शरीर को प्यास लगी, शरीर बीमार हुआ, शरीर की दवाई करी, फिर रिकवर हुआ। शरीर को क्या पहनाया, आज क्या खिलाया,
आज क्या लगाया फेस पर, कितना कुछ शरीर के साथ तो हम कितना, कोई शब्द नहीं है शरीर, हम पूरा जी रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। खाने में क्या स्वाद लगता है, अभी क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। कपड़ों में मेरे पास इस कलर की साड़ी नहीं है, ये भी अभी लेनी है। तो शरीर को तो हम जी रहे हैं ना। तभी तो बाबा कहता है तुम देखो ये कितना पक्का तुमने संस्कार बना लिया कि मैं शरीर ही तुम हूं। शरीर को चोट लगेगी तो मुझे तो रोना आएगा ही ना, मुझे तो दर्द होगा ही ना। अच्छा किसी और को चोट लगी तो, पड़ोस में किसी को चोट लगी तब तुमको दर्द नहीं होता, तुम्हारे घर में किसी को चोट लगी तब तुमको ऐसा ही दर्द होता है जैसे तुम्हें खुद को चोट लग गई। क्यों, क्या भेद है। शरीर शरीर तो अलग है ना सबके। पड़ोसी का अपना शरीर है, घर के किसी मेंबर का अपना शरीर है, तेरा अपना अलग शरीर है। लेकिन किसी और के शरीर को जब चोट लगती है तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता, याद भी नहीं आती। और घर में जब किसी को चोट लगती है तो उसके शरीर को लगी ना, तुम क्यों डैमेज हुए। बाबा कहते हैं देखो शरीर का शरीर से लगाव देखो। और यहां बाबा कहते हैं, मैं कहता हूं तू आत्मा आत्मा भाई, हमारा कोई वो कनेक्शन ही नहीं जुड़ता। वो हमने सिर्फ रट रखा है कि हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा का भाई है, हमारा रूहानी प्यार। महसूस किया ही नहीं कभी, खुद को आत्मा कभी अनुभव में आई ही नहीं। वो हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं। वो कोई आगे कहेगा जब मैं बाबा के रूम में जाता हूँ ना तो मुझे तो लाइट दिखाई देती, सोच रहे हैं मुझे तो लाइट दिखाई नहीं देती, उसको तो दिखाई दे रही, मेरा तो योग ही नहीं लग रहा, मुझे तो दिमाग में पता नहीं दुनिया भर की बातें ही चलती रहती। तो लगे रहे ना फिर लाइट देखने के चक्कर में, कहीं बल्ब लाइटें जल नहीं रही, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरे को अभी 3 लोग दिखा रहा हूँ, त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ। बाबा कहता है ये सब तेरे भीतर, सब बाबा कहता है तेरे भीतर। तू आत्मा बाबा कहता है 84 जन्म लेती है, मैं विराट रूप दिखाता हूँ तुझे, तुझे ही बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। जब तेरा ही बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र खुलता है तो बाबा कहता है तेरी जो पुरानी दुनिया है ना, हम कहते हैं ना शंकर की तीसरी आंख खुलेगी तो प्रलय आ जाएगी। बाबा कहता है वो किताबी ज्ञान है, पढ़ लिया सुन लिया। अब बाबा कहता है बच्चे प्रैक्टिकल देख, जब मैं आत्मा, ये मेरी आत्मा, जब मुझको ही ये तीसरा नेत्र कौन सा मिल रहा है, विजडम का, समझ का, कि अच्छा मैं ही आत्मा। ये तो दुनिया भी कह रही है ना कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा, लेकिन किस आधार पर होगा। तो ये भी कहते हैं कि कर्म ही होते हैं आदमी, लेकिन मैं कर्म भी किस आधार पे कर रहा हूं, किस आधार पे कर्म हो रहे हैं। देह के भान में ही तो कर्म हो रहे हैं। कोई पैसे वाला है तो उसको लगता है कि चलो थोड़ा दान कर दूं, कोई गरीब है तो सोचता है मैं क्या दान करूं, गरीब बेचारा क्या दान करे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा आत्मा को दे, क्या, नोट, मकान, प्रॉपर्टी के कागज, गाड़ी के कागज, क्या। अभी हम सुन रहे थे, कोई एक बता रहे थे पंजाब साइड में किसी के साथ धोखा, चीटिंग हुई है। क्या चीटिंग हुई, वो कहते हैं आज बारात आनी थी, 9 बजे वेन्यू पे बारात पहुंचनी थी, पहुंची ही नहीं। कहते कल हमने सगन किया, एक एक बंदे को कह रहे कि हमने कैश भी दिया, 25-30 लाख तो कैश ही दे दिया सगन सगन में, दहेज सारा पहले ही भेज दिया। कहते 9 बजे बारात आनी थी, बारात नहीं है। कहाँ खड़े हैं सारे, चौकी के बाहर, चौकी के। दुनिया में दुख, बाबा कह रहे हैं ना ये दुख धाम। हम सुनते हैं, हमें कहते हैं ऐसे ये तो, लेकिन जिस पर बीतती है उससे पूछो बेचारे से।
वो कह रहा हमारी जग हसाई और रिश्ता कराया किसने? विचोले ने। मेरी भी रिश्तेदारी में लगता, उसकी भी रिश्तेदारी में लगता। वो हाथ जोड़ रहा, कह रहा भाई माफ करो मुझे, मैं क्या करूं। वो सारे कोर्ट कचहरी के बाहर खड़े, कह रहे लड़की चूड़ा पहन के बैठी है, कोई बारात ही नहीं है, क्या करोगे, क्या करो। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम देह के भान में ही रहोगे ना तो बिगाड़ खाते करो, करेंगे ही। विकर्म ही हो रहे हैं, विकर्म यूज करते करते देखो आत्मा, बाबा कहता है देखो क्या क्या कर रही है, कितना भार सर पे लेके चल रहे हैं। वो बाबा कहते हैं मैं जो तुमको कहता हूं ना, आत्मा आत्मा भाई है, तो बाबा कहते हैं बच्चे रूहानियत के नाते तुम एक दूसरे को क्या दे सकते, स्पेस दे सकते हैं। अपने विचारों को हर आदमी को सोचने का, करने का हक है, हम दे सकते, दे सकते नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि आदमी को इज्जत दो, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आदमी बना किस चीज का है? विचार से बना है, मन से बना है। तो बाबा कहते हैं तुम उसके विचारों को कोई इज्जत नहीं देते हो। मुंह पर कहेंगे आइए जी, बैठिए जी, चाय लोगे ठंडा, और जाने के बाद कहेंगे कहेंगे रोज आ जाता, कहेंगे ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना हमारा, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पहले तो नॉलेजफुल जब तक जीना है, बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का प्याला पीना है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ग्लास, मुरली में आया था। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठते ही और कोई दूसरा तीसरा काम सोचो ही नहीं, रात की मुरली याद करो, कल की मुरली याद करो, बाबा ने क्या कहा था। दुनिया की बातें तो अंदर कोई डायरी पेन पे लिखी नहीं है, लेकिन गड़ी पड़ी है अंदर, है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता, दीदी ने इशारा दे दिया 10 बज चुके हैं, लेकिन हमने तो बात ही शुरू नहीं की दीदी। मुसाफिर कहीं पहुंचा ही नहीं, अभी तो मुसाफिर तो यही खड़ा है, अभी कहाँ पहुंचा, कहीं किसी नतीजे पे पहुंचा ही नहीं मुसाफिर। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया दुख धाम है, मुसाफिरी करते करते बाबा कहते हैं तुम यहाँ तक आ गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे भले मानस बनना, समझदार बनना। माया बाबा कहता है तुम्हें भटकाएगी जरूर, भटकाएगी। दुनिया कहेगी अरे ये क्या लगे हुए हो तुम, कब से तो कह रहे हैं विनाश 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 हुआ। अरे एक बार देखो तो सही, रोज कुछ ना कुछ घट रहा है जीवन में, रोज। कितने थे जो आज नहीं बैठे हुए ना, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में नहीं बैठे हुए। ये कुछ हमें सिखा के गए, छोटी छोटी उम्र में लोग चले गए, कुछ हमें दे के गए। बाबा हमें रोज कह रहा है बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का ये अब अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये कौन सा समय है, ये बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का समय है। ये गीता एपिसोड चल रहा है, बाबा कह रहा है गीता एपिसोड, ये 18वां अध्याय भगवान सुना रहा है अभी कि बच्चे अब घर चलेंगे ना, तो ये पुरानी दुनिया, बाबा कहता है ये पुराना शरीर, ये बाबा कहता है विकारी दुनिया, इनसे बाबा कहता है दिल नहीं लगाना अभी। नहीं तो अंत में बाबा कहता है बच्चे सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है कि रोते हुए शरीर छोड़ेगा, बाबा कहता है फिर से कुंभी पाक नरक में बार बार गिरेगा, स्वर्ग की शक्ल तो नहीं देख पाएगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो वही आत्मा जाएगी ना जो बाबा कहता है पवित्र होगी। और पवित्रता क्या है? बाबा कहता है बच्चे पवित्रता बिल्कुल वैसी है जैसे बाबा कहता है बच्चे एक बालक, बालक को जेंडर नहीं पता, अमीर गरीब नहीं पता, पता है उसको कुछ, कुछ भी नहीं पता। बाबा कहते हैं तुमको भी इस दुनिया को जानने, समझने, चखने के बाद वैराग आना चाहिए। मैं आत्मा हूं, सब आत्मा है। जैसे
मेरे जीवन में सुख दुख आए, ऐसे सबके जीवन में आ रहे हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि अभी बाबा आया हमको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल। तो ये झूला तो अब रुक रहा है। हर आत्मा देखो अपना अपना कर्म भोग चुकतू करके दुनिया से जा ही रही है ना, चाहे कोई ज्ञान सुन रहा है या नहीं सुन रहा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप वो लकी सितारे हो जो बाबा कहते हैं स्वयं भी आत्माएं संतुष्ट, नहीं तो दुनिया से कोई संतुष्ट जाता नहीं है। ये ऐसी माया नगरी है, यहां से कोई संतुष्ट जाता ही नहीं है, पहले तो जाना चाहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगला सफर क्या है किसको पता। तो जो मोह है, जो प्रीत की रगे हैं, वो यहीं पक्की है। चाहे शरीर बीमार हो, रोगी हो, लेकिन उससे वैराग ही नहीं आता। देख रहे हो ना, कल भी चर्चा की, कोई मैसेज भेज रहा है कि हमको डोनेशन दे दो। पता भी है कि किस स्टेज पर हम खड़े हैं, आगे क्या है सामने। और बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर तो देखो विनाशी है ना, तो हमारे पास तो अभी ये प्रॉपर्टी है ना, ये जन्म अभी हमारे पास है थोड़ा बचा हुआ। तो हम अपने जीवन का एक एक पल सफल करें बाबा की याद में। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा हो। इस बिंदु को बाबा कहते हैं तुम संभाल लो। यही तो बाबा कहते हैं सुहागन की निशानी होती है। कोई बहुत भारी काम तो बाबा ने दिया ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम शिव की शक्तियां हो, तो क्या ये बिंदु नहीं संभाल सकती? बाबा कहते हैं जो आत्मा संगम पर इस निशानी को संभालेंगी, स्वमान में रहेंगी, बाबा कहता है बच्चे वही आत्माएं वंदे मातरम गाई जाएंगी। वही आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं, जो दिव्य गुणधारी आत्मा बनकर बाबा कहते हैं मंदिरों में सजाई जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये बिंदु संभालने से ना, बाबा कहता है वो जो जहां से तुमने एक टांग उठा ली अपनी नर्क से, बाबा कहते हैं वहां फिर नहीं जा पाओगे। माया बाबा कहता है तुम पर कभी कुदृष्टि नहीं डाल पाएगी, सिर्फ एक ये बिंदु संभालने से। तो रात को सोते समय भी, सुबह उठते समय भी, ये बिंदु संभालना। हर कर्म करते, देखते हो कुछ लेडीज होती है ना, वो बार बार चेक करती है, अपना छोटा सा शीशा रखेंगी जेब में, वो चेक करती रहेंगी कि सब ठीक है ना। बाबा कहते बच्चे, आत्मस्मृति में बार बार चेक करो, मैं कौन, मैं किसका, अब कहाँ जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मुसाफरी आपकी कैसी रही, कैसी रही हमारी मुसाफरी। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी मुसाफरी बधाइयों की पात्र बनी, क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने मुसाफिर बनकर वो सब, बाबा कहता है जो छोड़ दिया बुद्धि से, जो बाबा कहता है मुसाफिर कभी साथ नहीं ले जा सकता। ये पावर है ज्ञान की, ये पावर है योग की। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप वो मुसाफिर हो जो दूसरे को भी मुसाफिरी सिखाते हो कि दुनिया में आए कैसे और फिर जाएं कैसे। तो ये देह भी बाबा कहता है बच्चे यहाँ छूटेगी। देह से बाबा कहता है जो जो चीजें संसार तुम्हारा जुड़ा, ये सब बाबा कहता है यही छूटे। तो जिस जो चीज छूटनी है, बाबा कहता है बच्चे, पराई चीज, पराई चीज बाबा कहता है अपनी नहीं होती है, अपनी बनती भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये मोह छोड़ देना। यही बाबा कहता है ज्ञान की कसौटी है। ये मोह तोड़ना ही पवित्र आत्मा बनना है, कि मेरा कुछ है ही नहीं। मन की विकृतियां, मन के विचार, इनसे भी बाबा कहता है तू न्यारा है, इनका भी तू साक्षी है। इनके साथ में भी बाबा कहता है तू ये नहीं सोचना कि मेरा विचार आया, मुझे विचार नहीं। बाबा कहता है साक्षी माना, मेरा कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी हैप्पी मुसाफरी है। ओम शांति।